देखिए ना हो माटी है यहाँ पर, अब देखिए सब कबाड़ हो माटी है माटी, ये तो सब पानी में दह जाए, सब पानी में दह जाएगा, फिर पानी की जो है था ना अपने से लिया कर हम लोग भरे हैं, टाली से झावा ईंटा चिमनी से लिया के उठा करके लिया के डाले हैं इसमें। नदी तीरे है तो पानी जब इसमें फूल होगा तो ये तो घींच ही लेगा, कटाव तो होते रहेगा जब तक ये वाल पुट्टी नहीं लगता है तब तक इसका भविष्य सुरक्षित नहीं है। गाँव में मतलब मटेरियल और मसाला बनाने का जगह नहीं है क्या कि बाहर से बन के आ रहा है? हाँ ये चीज सब कुछ है, बहुत हम लोग के पास ग्राउंड है, यहाँ सारे उनकी मटेरियल रहता है, एक गिट्टी तक स्कूल का रोड है, यहाँ तक स्कूल का रोड है, वो मंदिर का रोड है, हम लोग मंदिर का रोड उतना छोड़े हैं जमीन कि हम लोग पूजा वूजा करते हैं तो उसमें पंचकर्मा करते हैं, और वहाँ पर देखिए जाकर के पहले तो कहाँ रोड है। आपको बता दें कि सरकारी जितना रोड बनता है, काम बनता है, गांव वालों का यह आरोप रहता है कि रोड में जो है धांधली है, भ्रष्टाचार है। और उसका उदाहरण आपको बता दें कि गोपालगंज जिले के बरौली नगर परिषद क्षेत्र संख्या के वार्ड नंबर 24 मोहनपुर बाजार पर जहां उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, शिव मंदिर है, वहीं नदी के किनारे का यह सड़क है। और दूर दूर तक आप एक बार कैमरे में आकर के यहाँ देख सकते हैं, जब यह सड़क इसके पहले बनी हुई थी तो सड़क का जो चौड़ाई था वह नदी के कुछ हिस्से तक था, लेकिन बाढ़ आने की वजह से और फिर बरसात में नदी के पानी के कटाव के वजह से यह सड़क धीरे धीरे ध्वस्त हो गया है। आपको बता दी कि यह सड़क का दोबारा निर्माण हो रहा है और निर्माण में धांधली यह हो रहा है कि मसाला कहीं और से बन के आ रहा है। उसके बाद गांव वालों का कहना है कि बारे यहाँ से आप लोग हट जाएंगे, और कैमरे में आप दूर दूर तक देख सकते हैं कि लोग कह रहा है कि यहाँ पर रस्सी रख करके ताना जाएगा। तो कम से कम नदी में 2 कदम सड़क है जिसको छोड़ करके बनाया जा रहा है, बावजूद इसके नदी की तरफ से वालपुटी नहीं दिया जा रहा है सपोर्ट के तौर पर कि यह सड़क मतलब फिर भविष्य में ध्वस्त न हो, इसका कोई निगरानी, इसका उपाय, कोई इसका सुझाव नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें कि गाँव वालों का कहना है कि और यह सड़क बन भी जाता है, बरसात में नदी में पानी लग जाएगा, फिर कटाव होगा और यह जो सड़क है वह धीरे धीरे फिर से एक बार ध्वस्त हो जाएगा। एक बार कैमरामैन से हम चाहेंगे कि आप पीछे हट करके यह किनारा दिखाइए। और बताया जाता है कि ध्वस्त होने के बाद से नगर परिषद का जितना कचरा है उससे यहाँ पर जमा कर दिया गया है, बगल से मिट्टी काट करके इसको भर दिया गया है और फिर इसी पर पीसीसी का काम यानी कि ढलाई का काम जो है वह चल रहा है। गाँव वालों का यह भी आरोप है कि जब पानी इसमें लगेगा तो धीरे धीरे मिट्टी निकाल लेगा और जो कचरा है वह धीरे धीरे जब धंसेगा तो रोड फिर से एक बार ध्वस्त हो जाएगा। बहरहाल आप देख सकते हैं कैमरे में, ये पूरे गांव वाले यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आला अधिकारी भी कुछ यहाँ पर मिलने के लिए आए थे और कह रहे थे कि आधे हिस्से में हम वाल पुट्टी दे देते हैं लेकिन आधे हिस्से को छोड़ देते हैं। कुल मिलाकर के समझिए कि सड़क धंसेगा बनेगा, धंसेगा बनेगा, इसका कुछ उपाय बताया जा रहा है। लेकिन गाँव वालों का कहना है कि नहीं, सड़क एक ही बार बने, बढ़िया से बने कि आवागमन हो सके। उसके बावजूद जो इसके पलट सड़क बना हुआ है वह भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कहीं कहीं पर क्रेक हो गया है। अब धीरे धीरे लोगों से बात किया जाएगा। क्या कहत रही रहुआ? कहत नहीं पूरा है धा के बना के यहाँ से वहाँ तक वाल पुट्टी करके। तो ये बात क्यों नहीं सुना ना सीधा करने के लिए ये का कहता नहीं, ये रोड सीधा है, पुल से लेकर वो पुल तक सीधा रोड है। चूंकि ऐसे स्कूल का जमीन है और गाड़ी घोड़े आता है तो उसमें धक्का लगे टूट जाएगा। ये पब्लिक सब अपने चलने के लिए ये रोड बनाया, जब बाद में दहा गया तो हाँ, इसका कोई सरकार का कोई नहीं है। तो जहाँ से कहते हैं तहाँ से नहीं बना ना, यहाँ से बनाना है इसको, यहाँ से लंबाई प्लान करके बनाइए, सीधा करके बनाइए, रोड रहेगा। यहाँ स्कूल का जमीन है, जितना भी स्कूल का जमीन है। अच्छा, माटी जो है रोड पर माटी भराइल बा, वो माटी कहीं और से आइल बा? माटी पब्लिक बढ़ा के अपना स्थल से भर करके जमा किया है चलने के लिए। एक पब्लिक जो है अपने से लिया कर हम लोग भरे हैं, टाली से झावा ईंटा चिमनी से लिया के उठा करके लिया के डाले हैं इसमें। मंदिर स्कूल के पास पूरा गड्ढा हो गया था तो हम लोग चमनी पर जा करके चमनी वाला से कह करके तब सब वहाँ पर जितना टुकड़ा राबी सब गिराए हैं, वहाँ से झावा देखिए अभी तक देखिए झावा वहाँ रखा हुआ है कोने पर। अच्छा, जितना चौड़ाई से सड़क बन करके आ रहा है उतना तो रोड है नहीं भाई? नहीं, ये तो रोड तो इधर है। हाँ देखिए ना, देखिए आप ही देखिए, नदी के अंदर है, ये नाले में टूट कर गया है। रोड है यहाँ सीधा रोड, ये स्कूल का रोड है, यहाँ तक स्कूल का रोड है, वो मंदिर का रोड है। हम लोग मंदिर का रोड उतना छोड़े हैं जमीन कि हम लोग पूजा वूजा करते हैं तो उसमें पंचकर्मा करते हैं, और वहाँ पर देखिए जाकर के पहले तो कहाँ रोड है, वहाँ कहाँ वो मंदिर की जमीन रखा है। ठेकेदार से भी वो दिन हम लोग बोले तो क्या ठेकेदार क्या कहले? ठेकेदार वो बोलता है कि ठीक है, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, यहाँ हम लोग नहीं बनाएंगे, हम लोग ऊपर जाएंगे। तो जाइए आप लोग ऊपर, हम लोग का कोई डर नहीं है। के मह जाए बाजारे, फिर ना बन तो बाजारे के मह जाए, अब नहीं बनेगा
भाई यहाँ रोड है, यहाँ बनवाइए ना आप। जहाँ रोड है वहाँ बनाए, वहाँ बनवाइए। और स्कूल में बना देंगे सटा करके, मंदिर में सटा के बना देंगे, रोड जहाँ है वहाँ बनाए। बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा इसमें अगर धक्का लगे जाए तो बच्चा मरेगा। आगे चल के देख लेंगे, आगे और चल बढ़ के देख लेंगे। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ के देख लेते हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि रोड जितना चौड़ाई से बन करके आ रहा है, सामने मंदिर है और मंदिर के परिक्रमा करने के लिए जो है वह जगह छोड़ा गया है। रोड का जो हिस्सा है वह रोड का हिस्सा नदी के तरफ है, और लेकिन नदी के तरफ होने के बाद ठेकेदार साहब को चूंकि ज्यादा माटी भरना पड़ेगा, इसलिए नहीं भरा जा रहा है, और जितना जमीन है उसी में रोड बनवाने का जो है क्या हो गया। गाँव का कूड़ा का माटी ना हो, माटी नहीं है, देखिए ना यहाँ पर माटी ना हो, माटी है यहाँ पर, अब देखिए सब कबाड़ हो, माटी है माटी, ये तो सब पानी में दह जाई। सब पानी में दह जाएगा, फिर रोड चलाएंगे। पानी की छोड़ दिया ना अभी। अच्छा, तो ई रोडवा के बनला से कोनो फायदा बा जब फिर दहिए जाई तो? हाँ, कोनो फायदा नहीं है रोड से बनला से। तत्काल के देख लीजिएगा, ये एती है, सामने देखिए, ये सामने देखिए सर कितना है, ये देख लीजिएगा इसका मिट्टी। अगर मान लीजिए कि कोई भी गाड़ी घोड़ा आएगा 4 चक्का वाला, इसमें भी ठोका लगेगा, इसमें भी स्कूल भी चल रहा है, सामने भी मंदिर है, दिक्कत है उसमें। कुल मिलाकर के स्कूल का स्पेस मतलब मकान भवन यहाँ तक है, और इधर रोड अगर नदी की तरफ नहीं बढ़ाया जा रहा है तो बड़ी गाड़ी जो है वह पार नहीं करे। रोड नहीं है, ये तो स्कूल का जमीन है ना, रोड तो इधर है ना, तो इधर उसको भरना चाहिए ना, बनाना चाहिए। स्कूल का दीवार है, ये बाथरूम है स्कूल का, है यहाँ 200 फीट ये बच्चे आएंगे लेटरिन करने के लिए, रोड पर गाड़ी जब चलेगा तो इस पर रोड चलेगा, कई दिन चलेगा रोड? आगे भी कुछ दिखा रहे हैं गांव के लोग, उसको भी देखा जाएगा कि क्या दिक्कत है यहाँ पर। अच्छा, मंदिर ही यहाँ बना, ये गांव के आदमी धोइले भाई, मंदिर देख लीजिएगा सर। आइए हाय देखिए, हाय मोटरसाइकिल में धक्का मार दिया, मान लीजिए। पचकर्मा यहाँ पर हम लोग करते हैं, और जाम जब हम लोग आते हैं तो पचकर्मा करते हैं। ये जमीन है मंदिर का, रोड यहाँ ये मंदिर की जमीन है, ये सब मंदिर इसमें है। हाँ, रोड वहाँ है। तो देख सकते हैं मतलब कि रोड इधर बढ़ाने में जो है मिट्टी ज्यादा लगेगा, ठेकेदार साहब का पैसा भी लगेगा, इसलिए नहीं भरवाया जा रहा है। वहाँ भी देखिए टोटल पानी लग जाता है इतना। स्कूल हम लोग पाइप लगवाए थे, अब इस समय तो मान लीजिए JCB से चाहे रोलर चलवा करके सब तो बैठ गया है, टूट गया है ना। कहा जा रहा है तो कह रहे हैं कि उसका स्कीम आएगा, तो बताइए। चलिए, तो अब यह नगर परिषद वार्ड नंबर 24 के जो वार्ड कमिश्नर हैं राहुल सिंह जी से बातचीत किया जाए। हम बगल के ही वार्ड नंबर 25 के मेरी दादी वार्ड काउंसलर है, उनके प्रतिनिधि के रूप में हम कार्य करते हैं। लेकिन हमारी गांव है, नगर परिषद के हम लोग सदस्य हैं, सामाजिक व्यक्ति है, तो लोगों की समस्या सुनना हम लोगों का काम है। धरातल पे यहाँ पे हम लोग आए तो यहाँ सारे आम जनस जो है उन लोगों के द्वारा ये सारे समस्या बताया गया कि यहाँ जो है कि RCD के कोई संवेदक महोदय के द्वारा कार्य कराया जा रहा है, जो कि आनन फानन में खाना पूर्ति का काम किया जा रहा है। SDO साहब आए थे ना कदू? SDO साहब JE महोदय को हमने फ़ोन किया था, उनसे JE महोदय से संबंधित बात की हम टेलीफोनिक, उन्होंने टेलीफोन पर ही आश्वासन देने का काम किया। उसके बाद भी उनको हमने आग्रह किया कि आपके द्वारा धरातल पर आया जाए, यहाँ लोगों की समस्या सुनी जाए और उसका निराकरण अपने स्तर से किया जाए महोदय। तब क्या हुआ? तो उनके द्वारा आज उन्होंने आए थे कुछ देर पहले, उन्होंने सारी समस्या को सुना, गांव के लोगों ने अपनी समस्या रखे उनके पास, तो उनके द्वारा बताया गया कि जो है कि वाल पुट्टी जो है अभी एस्टीमेट में ऊपर से हम लोग बना के भेजते हैं, ऊपर से काट दी जाती है, इसलिए वाल पुट्टी का लिए हम 60 मीटर का पुनः हम कर देते हैं रिवाइज। आप इस कार्य को होने दीजिए। तो हम लोग ये बताइए, नदी के कछारे पे रोड है, तो एस्टीमेट में जब वाल पुटी जाएगा तो आखिर कोई कैसे कटवा देगा? जब जरूरी है ना यहाँ पे वाल पुटी। जी बिल्कुल जरूरी है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि ऊपर के टेक्निकल विभाग के ऊपर के अफसर लोग जो है कि वहाँ से बजट के अनुसार कटित कर देते हैं। तो ये लोग नहीं बताते हैं कि नदी के तीर का रोड है। जी तो हम तो उनसे बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है, नीचे से जो धरातल ग्राउंड रिपोर्ट जो जाता है उसी पर कार्य होता है। अगर वरीय पदाधिकारी काट रहे हैं तो पब्लिक पिटीशन हम लोग से लेके उसके आलोक में रिमाइंडर किया जाए, अब पुनः रिवाइज कर दिया जाए। तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि 7 मीटर हम करवा देते हैं वाल पुटी, तब कार्य होगा, तब तक इधर से कार्य होने दीजिए। हम बोले कि ऐसा तो कार्य कोई रोक नहीं रहा है, आपको कोई विरोध नहीं कर रहा है। तो बोले कि ठीक है, इतना हम काम करवा देते हैं तब यहाँ कार्य होगा। तो हम बोले कि ठीक है,
करवाइए। माने आप लोग संतुष्ट है 60 मीटर से? अगर 60 मीटर वाल 60 पुट्टी मीटर लगे से हम लोग संतुष्ट नहीं है। ये तत्काल व्यवस्था उनके द्वारा बताया गया तो हम लोग चले, पहले 60 मीटर तो करवाए हैं। जो मंदिर का संरक्षण, जो इनकी जमीन है वो तो कम से कम सुरक्षित हो जाए। लेकिन मान लीजिए यहाँ से 200 मीटर किनारा है मोटा मोटी, उसमें अगर 60 मीटर पर वाल पुट्टी लग जाता है और 150 पर नहीं लगता है तो नदी अभी कटाव में 60 फिर रोड ध्वस्त हो जाएगा। ये तो नदी का जब भी बाढ़ आएगा या बरसात के पानी होगा तो नदी तीरे है तो पानी जब इसमें फूल होगा तो ये तो खींच ही लेगा। कटाव तो होते रहेगा जब तक ये वाल पुट्टी नहीं लगता है तब तक इसका भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए उन लोगों से बार बार आग्रह है, वरीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी महोदय को भी हमारे ग्रामीणों के द्वारा जो है कि आवेदन दी गई है और आग्रह किया जा रहा है कि महोदय इसको जो है कि एक बार धरातल पर अपने स्तर से जांच कर लिया जाए। चलिए और तो पुनः रात में जो है कि इन लोगों के द्वारा ढलाई करने के लिए मटेरियल मंगाया गया था। ग्रामीणों के द्वारा इसका विरोध किया गया कि भाई रात को कौन सा ढलाई हो रहा है। उस पर तत्कालिक उन लोगों ने प्रशासन को बुलाया था, प्रशासन से भी बात हुई तो हम लोग ने ग्रामीणों जो है कि वो बोले कि रात को इस तरह का कार्य करवाइएगा, हम लोग रात में सारे लोग सोए रहेंगे, रात को करके चले जाइएगा। ये तो कोई बात नहीं है। डर भय जो कानून से बड़ी डर लगता है लोगों को। आज के जो साजिश से जो चल रहा है, मान लीजिए कि कोई अगर कोई अच्छा कार्य के लिए अगर आज बिहार सरकार में अगर कुछ कहता है उस पर बहुत साजिश होती है, उनको कई गलत मुकदमाएं में फंसा दी जाती है जिससे हम लोगों को, आम जनता या लोग अपने अधिकार को रख नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, आज अगर हम बोल रहे हैं तो हो सकता है मेरे जान का भी खतरा हो सकता है, झूठा मुकदमा में फंसाया जा सकता है। अच्छा, बड़े बड़े लोगों का हाथ कई तरह की होती है, इसलिए लोग जो है कि समस्या का निदान चाहता है। अच्छा, आपके गांव में मतलब मटेरियल और मसाला बनाने का जगह नहीं है क्या कि बाहर से बन के आ रहा है? हाँ, ये चीज़ सब कुछ है। बहुत हम लोग के पास ग्राउंड है, यहाँ सारे उनकी मटेरियल रहता है। एक गिट्टी तक आ गया हमारे ग्रामीण के द्वारा, उनके संवेदक के द्वारा बताया जाए कोई एक गिट्टी तक यहाँ से कोई नुकसान हुआ है उनका। अब क्या मतलब है कि बाहर मटेरियल बनता है, यहाँ आता है, ये तो सब संबंधित विभाग का चीज़ है। ढलैया हुआ है, जा करके देखिए वहाँ फटा है कि नहीं फटा है। क्या फट गया है? ऐसी जो रोड ढला गया है, सुबह में आकर के उनका लेबर सीमेंट ले जा करके उसको गोलाई से चला रहा है। तो वह गांव में मसाला बनाने की जगह नहीं, कैसे न कोई बहुत है जगह कमी है। सारा मटेरियल यहाँ पर आता है, हम लोग का पंडित इनके खेत में है, जगह कहीं नहीं है। चलिए एक बार से बना करके ले आते हैं, मोतिहारी क्या मोतिहारी से बना करके ले आते हैं। हाँ, रात में ढालते हैं ये। आपको बता दें कि आज 27 मार्च है और 27 मार्च तक जो है इस सड़क का काम अभी पूरा नहीं हो पाया है। पता नहीं कागजों में यह काम कब से चल रहा है। हालांकि खबर यह भी है कि काम पूरे होने का जो सर्टिफिकेट मिलता है वह ठेकेदार से आपको दे दिया गया है और पिछले कई वर्षों से यह काम हो रहा है, इसका कोई पता नहीं है। लेकिन कागजों में यह सिर्फ काम हो रहा है, इस सड़क का काम जो है पूरा और कंप्लीट अभी तक नहीं हो पाया है। चलिए पीछे हटिए एक बार देखिए, यह नदी के किनारे वाला यह सड़क है और सड़क में जैसा कि आपको दिखाया गया मंदिर का और स्कूल का जो जमीन है वह यहाँ तक है, सड़क जो है वह इधर है। लेकिन चूंकि खाई तक है, मिट्टी भरने की जगह पर जो है कचरा भर दिया गया है और समय आने वाले समय में अगर बरसात होता है तो बरसात के मौसम में पूरा कचरा निकल जाएगा और रोड एक बार फिर से ध्वस्त हो जाएगा। जैसा कि ग्रामीणों से आपने सुना इस सड़क को लेकर के क्या कुछ इनका कहना है। बाकी जो यहाँ के कह सकते हैं कि जो वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि हैं राहुल सिंह ने भी अपनी बात रखी है और सरकार से बस इतना ही निवेदन है कि सड़क बने, बढ़िया से बन जाए कि इसका भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन जब तक इस पट्टी में यानी इस किनारे में वाल पट्टी नहीं दिया जाएगा तब तक इस सड़क का जो है भविष्य वह सुरक्षित नहीं है। यह हर साल बनता है और हर साल बरसात में ध्वस्त हो जाता है और यही इस बार भी होगा। लेकिन ग्रामीणों ने इस बार जो है अपने हक को लेकर के, अपना अधिकार को लेकर के जागरूक हुए हैं और अपनी जागरूकता दिखाते हुए संवेदक से और फिर जो भी आला अधिकारी हैं उनसे इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि सड़क बने लेकिन वाल पुट्टी के साथ बने और जिसके वजह से इसका जो भविष्य है वह सुरक्षित हो सके। बहरहाल हमने भी इस खबर को आपको मोहनपुर के वार्ड नंबर 24 से दिखाया है। आपको भी सड़क को लेकर के क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिएगा। औपचारिकता के लिए मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज़ नेटवर्क देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।